नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आखिर फास्फोरस बॉम्ब होता क्या है, ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रशिया ने यूक्रेन पर अब फास्फोरस बॉम्ब से अटैक किया है। दोस्तों, क्यू इंडिपेंडेंट जो यूक्रेन की मीडिया आउटलेट है उसने भी यहां पर यह रिपोर्ट किया है। रशिया यूजेस व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब इन होस्टोमल एंड आर्पिन। रशियन फोर्सेस टारगेटेड क्यूज suburbans with phosphorus bomb on the night of March 22. The use of such weapons against civilians is banned by the Geneva Convention. फास्फोरस बॉम्ब दोस्तों काफी खतरनाक बॉम्ब है। व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन से फास्ट रिएक्ट करता है और हाई टेम्परेचर फ्लेम्स क्रिएट करता है, और ये फ्लेम्स 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज कर सकते हैं। इससे डेंस व्हाइट स्मोक क्रिएट होता है और इसकी गार्लिक लाइक स्मेल जो होती है वो काफी तेज गंध होती है। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। ऊपर से ये फैट में सॉल्यूबल होता है, जिससे ये शरीर के अंदर तक घुसकर ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इंटरनेट पर आप फास्फोरस बर्न की और फोटोज देख सकते हैं। मैं इसके अलावा और फोटोज आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है। फास्फोरस के इसी खतरनाक नेचर के कारण इसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में होता है। इससे आर्टिलरी, सेल्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स एंड ग्रेनेड्स किसी भी चीज से अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बॉम्ब से आग और धुआं दोनों ही काफी तेजी से फैलता है और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है। कोई भी आर्मी इसका इस्तेमाल किसी दूसरी आर्मी के खिलाफ उसे धोखा देने के लिए करती हैं। इस बॉम्ब से काफी मात्रा में व्हाइट स्मोक क्रिएट होता है जो बाधित करता है इंफ्रारेड विजन को, विपन ट्रैकिंग सिस्टम को। दोस्तों, ये विपन का इस्तेमाल धोखा देने के लिए किया जाता है शिल्डिंग मिलिट्री यूनिट्स को, ताकि वो अपने गाइडेड विपन्स को इस्तेमाल ना कर सके। कई मिलिट्रीज जो हैं दोस्तों इसे पहले स्पेस में छोड़ देती हैं, जहां भी वो अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करती हैं उससे पहले, ताकि सैटेलाइट्स वहां उनकी ग्राउंडिंग ऑपरेशंस की इमेज ना ले पाए और वो अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कर पाएं। अब बात करते हैं दोस्तों फास्फोरस बॉम्ब के लीगल या इलीगल होने की। तो ये डिपेंड करता है कि इस बॉम्ब से टारगेट किसे किया जा रहा है। बात साफ है, अगर इसका इस्तेमाल सिविलियंस पर हो रहा है तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, इलीगल है। बट फास्फोरस बॉम्ब को केमिकल वेपन्स नहीं माना जाता, और यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आपको ध्यान रखना होगा। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में फास्फोरस बॉम्ब को क्लासिफाई नहीं किया गया है, बट इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए हो रहा है और इस पर कोई बैन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। इस बॉम्ब का इस्तेमाल ऑलरेडी कई वॉर्स में हो चुका है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा कोरिया वियतनाम वॉर हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ है। फिर जो चेचन की बैटल्स है जिसने रशिया ने डिक्लेयर किया था, उस दोनों वॉर में, फर्स्ट और सेकंड दोनों वॉर में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। यूएस आर्मी ने भी इराक वॉर में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान में भी यूएस आर्मी ने फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। सीरियन वॉर में भी फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है, और जो अभी रिसेंटली आर्मेनियन अजरबैजान वॉर हुआ है उसमें भी फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है। इस बॉम्ब के कुछ अलग अलग नाम हैं दोस्तों, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फास्फोरस बॉम्ब को जो आयरिश नेम है इसका वो है फेनियन फायर, और जो नाजीज हैं वो इसको फ्लेमिंग ओनियन भी कहते हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में इससे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब दोस्तों, अगर रशिया ने फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है यूक्रेन पर, तो इस पर वर्ल्ड पावर्स क्या कर रही हैं? तो सिंपली कहूं तो घी में आग डालने का काम कर रही हैं। यहां पर यूके ने स्टेटमेंट दिया है कि वो 6000 मिसाइल्स यूक्रेन को भेजेंगे, जिससे कि यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर सके रशिया के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज। खुद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो भी खुद
वेस्टर्न कंट्रीज का प्यादा बनना चाहते हैं और वो कह रहे हैं नाटो से कि आप अपना 1% डिफेंस इक्विपमेंट हमें भेज दीजिए, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, टैंक्स हो या फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इनमें से 1% आप अपना भेज दीजिए। अब देखना यह है कि नाटो ये करेगा या नहीं। इसके अलावा यूएसए ने रशिया के साथ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ाने के लिए $13.6 मिलियन का प्रस्ताव पास कर दिया है यूक्रेन को देने के लिए। यह फंड से दोस्तों यूक्रेन को मजबूत करने की कोशिश करेगा यूएसए और इसके जवाब में रशिया को वीक करने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, आग लगाने सब आएंगे, बुझाने कोई नहीं। फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल अगर रशिया ने किया है, जो कि ये क्लेम को भी कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, तो अगर ऐसा सच में हुआ है तो व्लादिमीर पुतिन इसका मतलब काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो फॉस्फोरस वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं सिविलियंस के खिलाफ। और इससे यह भी साबित होता है कि ये वॉर अब जल्दी नहीं रुकने वाली। और दोस्तों यहां पर रशिया जो है अब इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स की भी तरफ बढ़ सकता है। तो इसी तरीके से और डेवलपमेंट के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। इसके अलावा दोस्तों आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में भी आपको अकाउंट डिटेल्स मिल जाएगी।